एवरीवन, आई एम पीयूष चंद्र। वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। तो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। आई होप आप सब बहुत सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा VSS का पार्ट 9 है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है वो एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन ही है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, वो काफ़ी आता रहता है एग्जाम में। कॉन्टिन्यू के साथ हम टू का यूज़ कब करते हैं, कॉन्टिन्यू के साथ हम डूइंग का यूज़ कब करते हैं, तो ये हमको देखना है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही पैटर्न है, ये भी सही पैटर्न है, लेकिन दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है, आप एक बार ट्राई करें। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ही कंटिन्यू टू टीच इंग्लिश, ही कंटिन्यूड टीचिंग इंग्लिश। दोनों सेंटेंसेस अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस है। वही हमको देखना है कि क्या डिफरेंस है। देखो, जो डिफरेंस है वो क्या है। एक में हम इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं, 2+V1 हमें सबको पता है कि इन्फिनेटिव होता है, और यहाँ पे हमें पता है कि कॉन्टिन्यूड के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये जेरंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब के लिखे हुए हैं, कॉन्टिन्यू वर्ब के ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, बस ये इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है और ये जेरंड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये कब कब यूज करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव ऑफ जेरंड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इन्फिनेटिव हम तब यूज करते हैं, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। इन्फिनेटिव हम तब यूज करते हैं जब वो एक्शन जो है हो नहीं रहा होता, मतलब उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं उस पॉइंट पे नहीं हो रहा होता, उसके बाद होगा, मतलब नॉट हैपनिंग एट दैट पॉइंट, नॉट हैपनिंग। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सेम वे आईएनजी की, तो आईएनजी का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो उस पॉइंट के पैरेलल ये एक्शन चल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आईएनजी का मतलब ऑनगोइंग होता है, इसका मतलब ये एक्शन जो होगा ऑनगोइंग होगा जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई होप ब्लैंक दिस मैच। अब यहाँ पे विन की फॉर्म फिल करनी है, यहाँ पे इन्फिनेटिव फिल करोगे या जेरंड फिल करोगे। आई होप टू विन होगा या आई होप विनिंग होगा। आई होप टू विन होगा, पता है क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे आप होप कर रहे हो उस पॉइंट पे मैच थोड़ी ना जीत रहे हो, आप ये होप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप ये डिसाइड कर रहे हो, सोच के ये डिसाइड कर रहे हो कि ये बाद में जीतेंगे। ठीक है, तो जो होप कर रहे हो इसी चीज को लेके, वो फ्यूचरिस्टिक होगी, उस पॉइंट पे तो एक्टिव नहीं होगी, उस पॉइंट पे तो वो हैपनिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज कर लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, व्हेन। ठीक है, ये हमने सबने बहुत बार पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिर हमने लिखा आई एंजॉय ब्लैंक मूवी। तो यहाँ पे किस चीज को एंजॉय करोगे, एंजॉय कब करोगे? आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो, वो कब करोगे? जब वो चीज चल रही है या फिर वो चीज बाद में होगी? सोचो, आप वो चीज को एंजॉय कब करोगे? जब वो चीज चल रही है ना। मैं किसी चीज को, मैं पार्टी को एंजॉय कर रहा हूं, मैं कब ये बात कह सकता हूं? जब मैं पार्टी के बाहर हूं, पार्टी के अंदर हूं। पार्टी के अंदर हूं तभी तो ये बात कह सकता हूं। जब मैं पार्टी के बाहर हूं तो मैं ये बात कैसे कह सकता हूं? तो ऑनगोइंग पैरेलली वो चीज चलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे हम क्या लिख देंगे, वॉचिंग। ठीक है जी, सिंपल बात समझ आ गई कि आईएनजी फॉर्म कब यूज करते हैं और ये टू विन कब यूज करते हैं। तो अब हमें यही बात हमको समझनी है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू करना, रिज्यूम करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं कह रहा हूं ना ही कंटिन्यू टू टीच, इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे ये बात बोली जा रही है ना, उस पॉइंट पे ये एक्टिविटी हो नहीं रही, उस पॉइंट पे ये एक्टिविटी हो नहीं रही, तो वो उस चीज को रीस्टार्ट करेगा, आप ये कह सकते हैं। जैसे कोई इंसान है, वो पढ़ा रहा है, उसने क्या किया, 2012 से लेके, ठीक है, 2015 तक पढ़ा दिया। ठीक है, 2015 तक पढ़ा दिया। उसके बाद उसने एक साल का गैप ले लिया। 2016 में जब वो ये बात बोलेगा, तो जो ये गैप है इस काम को उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये 2016 के लिए ये बात बोल रहा है कि अब मैं पढ़ाना फिर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उस पॉइंट पे तो ये काम चल नहीं रहा। तो अगर उस पॉइंट पे ये काम चल नहीं रहा, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, ही कंटिन्यूड टू टीच। समझ आ गई बात? ठीक, आगे वाले में चलते हैं। ही कंटिन्यू टू टीचिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे सपोज करो कि कोई एक्टिविटी है, वो पहले से चल रही है। ठीक है, पहले से क्या है, वो चल रही है, और वहीं से आपने कह दिया कि आगे इसी को रिज्यूम करना है, इसी को हमें आगे एक्सटेंड करना है, इसी को आगे हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। इसका मतलब एक्टिविटी तो पहले से चल रही थी, जब हमने इसी की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करना है, फिर हम वहां पे क्या यूज कर लेंगे, टीचिंग। समझ आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव में आपकी बहुत हेल्प करती हैं ऐसी चीजें, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होता है इससे, और आपके राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होते हैं। ऊपर से आपको एक स्ट्रक्चर पता चल गया ग्रामर का। ठीक है, तो अभी अपने आप में दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी, ठीक है, मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कि यू कैन कंटिन्यू ब्लैंक टू राइट और राइटिंग, दोनों में से कौन सा सही है? ये दोनों सही है। वीडियो को पॉज करके एक बार अपना ट्राई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही सही है, बिल्कुल दोनों ही सही है। दोनों का जो मीनिंग होगा वो मैंने आपको समझा दिया क्या होगा। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू टू राइट का मतलब क्या है? सपोज करो एक राइटर है, ठीक है, वो पहले लिखता रहता था। ठीक है, ही यूज्ड टू राइट अ पीस ऑफ, मतलब वो लिखता रहता था, उसका शौक था, उसका पैशन था, या फिर उसका प्रोफेशन था, लेकिन किसी वजह से उसने लिखना छोड़ दिया। ठीक है, तो अब उसने फिर से सोचा कि मैं उसको फिर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो फिर पहला वाला सही हो जाएगा।
इतनी बात समझ आ गई, ठीक। फिर मैंने एक सिचुएशन और ले ली कि क्या है कि आपका एग्जाम चल रहा है, आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हो और ऑफलाइन पेपर है, आपको उन्होंने 1 घंटा दिया हुआ है, 1 घंटे में आपको पूरा करना है, ठीक है, एज्यूम कर लो, ठीक है। तो 1 घंटा जब आपको दिया हुआ है तो आपने क्या किया, लिख रहे हो, ठीक है, 1 घंटा पूरा हो गया, तो आपने बोला मैम 5 मिनट और या 10 मिनट और या 2 मिनट और, ठीक है। तो जब मैम आपको वो बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, यू कैन कंटिन्यू राइटिंग या यू कैन कंटिन्यू टू राइट, यू कैन कंटिन्यू राइटिंग, क्योंकि आप पहले से लिख रहे हो ना, उस चीज को आप एक्सटेंड कर रहे हो, फिर उस कंटेक्स्ट में हम क्या यूज कर लेंगे, राइटिंग, ठीक है। तो वही है कि सारी जो सिनेरियो है, सारी लैंग्वेज जो है वो कंटेक्स्ट के आधार पे ही चलती है, कोई भी रूल्स नहीं होते इसमें, ठीक है, कि हमें रूल याद करवा दिए जाते हैं कि टू राइट कब यूज करो या फिर राइटिंग कब यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। हर वर्ड का अपना अपना यूसेज होता है, अपना अपना मीनिंग होता है। यहाँ पे आ जाओ, यू कैन नाउ कंटिन्यू टू सिंग या सिंगिंग। अब इसमें आपने बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, दोनों सही होंगे, दोनों गलत होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर कंटिन्यू डूइंग या कंटिन्यू टू डू के ऊपर आप कोशिश करना कि ये कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिखने की कोशिश करो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और लाइक एंड शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।